हेलो बच्चों, तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन देखा उसका, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है एंटीसेप्टिक, क्या होता है डिसइंफेक्टेंट, और दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक। और कुछ कंपाउंड हमने देखा जैसे क्लोरोजाइलेनॉल, सेट्रीमाइड, और जो कंपाउंड बचे हैं उसको हम लोग देखेंगे इस पार्ट में। जैसे अच्छा, डिफरेंस से एक और डिफरेंस से याद आया, एंटीसेप्टिक भाई जैसे टूथपेस्ट मैंने बताया था कि भाई टूथपेस्ट में होता है ना, तो टूथपेस्ट में क्या है एंटीसेप्टिक, ना कि डिसइंफेक्टेंट। कहते हैं ना 12 घंटे, वो ऐड आता ना कोलगेट का, 12 घंटे तक माइक्रोब्स या बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकते, मीन्स सुरक्षा चक्र जो है 12 घंटे, ऐसा ऐड है, मैं ऐसे बताता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंटीसेप्टिक होता है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है, मीन्स काफ़ी देर तक ये काम करता है। वहीं अगर हम डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट, अब आप लाइजॉल से पोछा लगा लो या फिनॉल से पोछा लगा लो, जब तक लगा लिया तब तक तो ठीक हो, 1 घंटे बाद देखो फिर उसी में चींटियाँ रेंगने लगती हैं, कभी कभी तो उसी के साथ साथ रेंगने लगती हैं। मीन्स इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक। तो एक डिफरेंस ये भी था, दिमाग से निकल गया तो बताना ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने बताया कि सेट्रीमाइड है ना, तो ये सेवलॉन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है, प्रीवियस में बताया था, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा तो इसलिए बताया मैंने, ठीक। इस टॉपिक में इधर हम लोग पढ़ेंगे प्रोफ्लेविन। प्रोफ्लेविन एक तरह की डाई होती है और ये डाई की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, इस डाई की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, प्रोफ्लेविन में एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ है, क्या दिया है, एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ है। और हमने पहले भी कहा कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसमें भी एस्ट्रिक मार्क दिया है उनका हमको स्ट्रक्चर और IUPAC पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर की बात करें, इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले इधर देखो, 3 बेंजीन रिंग फ्यूज़ कर दी गई हैं, फ्यूज्ड 3 रिंग हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं हम क्या, एंथ्रासीन। दूसरा, पिरिडीन के साथ अगर बेंजीन रिंग, ये क्या है आपकी पिरिडीन रिंग है, ठीक। इसी पिरिडीन के साथ अगर बेंजीन रिंग फ्यूज़ कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, क्विनोलिन। दूसरा, जैसे ये 3 बेंजीन रिंग फ्यूज़ हो गई तो यहाँ वाले कार्बन की जगह पे अगर हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें किससे, यहाँ CH रहता ना, CH, भाई ये CH है, इसको हम N से रिप्लेस कर दें, N से रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे CH की जगह N हो जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्रिडीन। क्या बोलेंगे, एक्रिडीन, ठीक। यहाँ पे वही चीज़ तो है, वही चीज़ है ना। और 3 और 6 पोजीशन पे अगर अमीन ग्रुप लगा लें, नंबरिंग करें, इसकी रिवर्स नंबरिंग होती है। तो यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग को बाद में, इसलिए हमने क्या कहा, रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल होता है। कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू IUPAC, इसका चेंज भी कर सकते हैं IUPAC, लेकिन भाई दूसरे रूल से भी क्या आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी कि बड़ी कंट्रोवर्सी, फिर सवाल का जवाब देते देते थक जाऊँगा मैं। इसीलिए जो आपकी बुक कहती है फिर उसी टेक्निक से, रिवर्स टेक्निक से ही मैंने इसका IUPAC दिया हुआ है, क्योंकि उसमें 3,6 डायमिनो एक्रिडीन दिया हुआ है, राइट। अभी मैं दूसरे तरीके से, पहले मैंने जो बताया, पहले मैं हेट्रोसाइक्लिक को करूं फिर फंक्शनल ग्रुप पे जाऊं तो IUPAC चेंज हो जाएगा और फिर आपके दिमाग में दुनिया भर के सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए ठीक है, जो आपकी बुक कहती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक। अब देखो, नंबरिंग अगर हो गई तो 3 और 6 पोजीशन पे क्या लगा है, 2 अमीन ग्रुप मतलब डाई, 3 6
डाई अमीनो, और इस रिंग को हमने क्या कहा, ये रिंग क्या है, क्रिडीन रिंग है। भाई जाहिर सी बात है यहाँ से CH को रिप्लेस कर दिया जाए नाइट्रोजन से तो क्या बन जाएगी, एक्रिडीन रिंग, मीन्स 3,6 डाई अमीनो एक्रिडीन, या एक्रिडीन 3,6 डाई अमीनो। ठीक, कुछ भी अपने हिसाब से आगे पीछे लगा सकते हो। ब्रांड नेम की अगर बात करें, मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आता है, अगर 8 नंबर में शॉर्ट नोट आ गया तो वहाँ पे भी 2 से 3 कंपाउंड एक्सप्लेन कर देना। स्पेशली सेट्रिमाइड या प्रोफ्लेविन पूछ लेते हैं, तो प्रोफ्लेविन अगर पूछेंगे तो कंप्लीट एक्सप्लेन। अगर आपने स्ट्रक्चर सही तरीके से बना दिया और IUPAC उसका सही तरीके से लिख दिया, नॉमेनक्लेचर सही कर दिया, तो फिर नीचे की थ्योरी कोई नहीं देखता। यही एक वजह है कि आपका परसेंटेज अगर कभी भी बनेगा तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से बनेगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि मैथमेटिक्स की तरह इसमें नंबर मिलते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर में एक चीज़ और ध्यान रखना, एक बॉन्ड गलत कर दिया आपने, एक बॉन्ड अगर गलत हो गया तो फिर नंबर भी 0 मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। मैंने वैसे भी इसीलिए तरीका बता दिया आपको, मैंने ये सारी कहानी क्यों बताई, ये बताई है इसीलिए ताकि आपको पता चल जाए ये कहाँ से डिराइव होके आया है, ताकि याद करने में आसानी हो सके। ठीक, प्रोफ्लेविन हेमीसल्फेट, प्रोफ्लेविन हेमीसल्फेट या न्यूट्रल प्रोफ्लेविन सल्फेट, ये 2 ब्रांड नेम है, मीन्स मार्केट में इस नाम से मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो कलर इसका जो है ऑरेंज से रेड कलर का होता है, मोस्टली ऑरेंज कलर का मिलेगा, कभी कभी ये रेड कलर में। ऑर्डर की बात करें तो गंधहीन है, मीन्स ऑर्डरलेस। स्टेट की बात करें तो क्रिडीन डाई जो होती है दैट इज़ इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 261 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। भाई जो आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स होता है, आप थर्मामीटर में जब देखोगे, भाई ऐसे कुछ करके मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स होता है ना, यहाँ पे नॉब लगी होती है, यहाँ पे आपने क्या किया, कैपिलरी लगाई, अब इसमें क्या आपने डाल दिया, क्या, प्रोफ्लेविन। तो जब ये आप ऑन करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मामीटर पे, जैसे 261 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा वैसे ही ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा, क्या, प्रोफ्लेविन। ठीक, टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट जो है बिटर होता है, कड़वा टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, लेकिन बेंजीन एंड ईथर जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होता है, राइट। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोर्ड इन वेल एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर, स्टोर्ड इन वेल एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर। फिर बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। जाहिर सी बात है, जब भी मैंने क्या कहा, सिलेबस कैटेगरी पता होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आती है। तो अगर कैटेगरी आपको पता है तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की जो प्रॉपर्टी वो उठा के लिख दो, सही हो जाएगा यूज़ में। ट्रीटमेंट किसमें, किसके ट्रीटमेंट में, इन्फेक्टेड वुंड्स, जहाँ पे घाव हो गया उसमें इन्फेक्शन हो गया हो उसके ट्रीटमेंट में, कोई जल गया हो उसमें, लोकल इन्फेक्शन हो गया हो कान में, ठीक, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया हो तो गार्गल करते हैं इससे, जो प्रोफ्लेविन डाई होती है उससे गार्गल कर लिया जाता है। माउथ में, जबान में क्या दाने निकल आते हैं, ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज़, बहुत सारी स्किन डिजीज़ हैं जिसके ट्रीटमेंट में प्रोफ्लेविन डाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रोफ्लेविन हेमीसल्फेट एज़ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, प्रोफ्लेविन क्रीम एज़ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक। तो ये इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखते हैं। अगला है कंपाउंड हमारा बेंजलकोनियम क्लोराइड। बेंजलकोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये है हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट। कौन सा, सरफेस एक्टिव एजेंट। इसको हम सरफेक्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सरफेक्टेंट्स। भाई क्या काम होता है अगर देखा जाए सरफेक्टेंट्स का, तो कहते हैं कैरेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफिलिक
और हाइड्रोफोबिक। इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि परमेबिलिटी बराबर बनी रहे। ठीक भाई, काम क्या है भाई, सरफेक्टेंट है, परमेबिलिटी अगर बढ़ाएगा तो ऐसा तो नहीं खाली हाइड्रोफिलिक को बढ़ाएगा, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरह का। और इसमें क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्या कर देता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का, या फिर जो बैक्टीरिया की वॉल पे, सेल वॉल पे जो प्रोटीन होता है, पहली चीज़ तो प्रेसिपिटेशन, दूसरा उसको क्या कर देता है, डीनेचर, मीन्स उसके फंक्शन को ही चेंज कर देता है, डीनेचर कर देता है, बदल देता है उसके फंक्शन को सेल मेम्ब्रेन के, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये दो चीज़ प्रॉपर्टी की वजह से इसको एंटी माइक्रोबियल भी बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक, क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी बोलते हैं। ठीक, यही एक वजह है इसको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में इसको डाला गया है। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हमने कहा जिसमें एस्ट्रिक मार्क होगा केवल उसी का हम IUPAC और केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी सबकी हम बाकी चीज़ें, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर छोड़ के बाकी सब चीज़ें। जैसे कि प्रॉपर्टीज़, कलर की बात करें तो येलो वाइट कलर का होता है या येलोइश वाइट कलर का होता है। देखो कुछ टेबल बना के रख लो, क्योंकि मैंने कहा ना लगभग 200 से ऊपर, 200 सवा 200 कंपाउंड हैं आपके, उसमें ड्रग्स हैं जो आपको पढ़नी है। अभी 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको स्पेसिफिकली याद हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कंपाउंड बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ में कन्फ्यूज़न होगा। तो दो तीन तरह की टेबल बना लो, स्पेसिफिक कलर के कंपाउंड, प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, कैटेगरी लिख दो, जो कलरलेस ऑर्डरलेस हैं उनको अलग कर लो, जो कलर्ड हैं जिनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है या किसी तरह का है, जो टेस्ट है उनको अलग कर लो। तो 2 से 3 तरह की टेबल बना लो, काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज़ करने में। अभी 2-3 जहाँ 2-4 चैप्टर तक तो बहुत अच्छे से ठीक है डिस्टिंग्विश कर लोगे, लेकिन याद रहे कि एग्ज़ाम के टाइम पे ठीक एक दिन पहले सारे के सारे 220 कंपाउंड, अगर 220 कंपाउंड आपको पढ़ने रहते हैं, वहाँ समस्या आती है। ऐसे तो आप पढ़ लोगे, सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम, तो पता लगा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम सुबह है, आज एक एग्ज़ाम दे के आओ, तो एक शाम मिलती है, उस शाम में आपको सब कुछ रिवाइज़ करना, कितना रिवाइज़ कर लोगे, वहाँ कन्फ्यूज। ऐसी टेबल्स, ऐसे ब्रीफ में नोट्स वहाँ पे काम आएंगे। बाकी मैंने भी कहा किसी बुक की ज़रूरत नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ मैंने जो लिखा दिया है इतना ही नोट्स काफ़ी है, बाकी कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, स्टेट की बात करूँ तो पाउडर या जेल के फॉर्म में होता है। ऑर्डर इसका एरोमेटिक ऑर्डर होता है, टेस्ट एकदम बिटर होता है, एकदम तीखा लाल जैसे मिर्ची, राइट। सॉलिबिलिटी की बात करें, एसीटोन, अल्कोहल और वाटर में वेरी सॉलिबल होता है, लेकिन ईथर और बेंजीन में इनसॉल्युबल होता है। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है, जो लाइट सेंसिटिव होगा उसको लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में हम लोग रखते हैं। यूज़ की बात करें तो फिर ऑलवेज मैं एक ही बात कहता हूँ, जो कैटेगरी है वही उसका यूज है। ठीक, स्ट्रांगली डिटर्जेंट, क्यों, क्योंकि सरफेक्टेंट की तरह, सरफेक्टेंट क्या, जो भी बॉन्ड्स हैं उन सबको क्या लूज़ कर देता है, तो स्ट्रांगली डिटर्जेंट की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह। क्लीनिंग ऑफ स्किन क्लीनिंग में डिटर्जेंट क्या करता है, कपड़ों की क्लीनिंग करता है, और डिटर्जेंट प्रॉपर्टी जिसमें होती है वो स्किन की क्लीनिंग करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन या वुंड्स में एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो जेफिरैन, ये क्वेश्चन आपके सेकेंड ईयर में आया था, सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में। ठीक, जेफिरैन किसका ब्रांड नेम है, वहाँ पे बेंजलकोनियम क्लोराइड सही आंसर था। रोकल और बेंजलटेक्स, ठीक, तो ये हैं इसके ब्रांड नेम।
स्पेशली 2 नंबर में ब्रांड नेम पूछ लेता है या ऑफिशियल प्रिपरेशंस। तो ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है? बेंजलकोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, बेंजलकोनियम लोजेंजेस एज पर बीपी यानी तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, राइट। कुल मिला के यहाँ तक कोई समस्या? 1 बार 2 बार इसको वीडियो को देख लोगे याद हो जाएगा, फिर 2 बार 3 बार जो है देख लेना, 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे करके रिवाइज हो जाएगा। मीन्स आपको पूरा लेक्चर वीडियो पूरा मिल जा रहा है, जब भी आप पढ़ोगे यादें ताज़ा हो जाएंगी, ठीक। मीन्स कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, खाली वीडियो देख लो, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोफ्यूराजोन। नाइट्रोफ्यूराजोन, फ्यूराजोन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो बेसिक रिंग है वो क्या है? फ्यूरॉन की है, ठीक। उसके बाद 2 जगह पे सब्स्टिट्यूशन है। चूँकि स्ट्रक्चर पढ़ाने नहीं है इसलिए ज़्यादा स्ट्रक्चर पे ध्यान देने की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेमी कार्बाजोन ग्रुप लग गया है, ठीक। खैर वो बात की बात है। नाइट्रोफ्यूराजोन की बात करें तो अगर ब्रांड नेम की बात करें तो फ्यूरासिन और जर्मेक्स, ये 2 इम्पॉर्टेंट ब्रांड नेम हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कलर येलो टू ब्राउनिश कलर का होता है। स्टेट मीन्स क्रिस्टलाइन पाउडर, ऐसा है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ऑर्डर की बात करें एज यूजुअल ऑर्डरलेस है। टेस्ट की बात करें एज यूजुअल तीखा लाल यानी बिटर इन टेस्ट, दोनों वही है ना। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बट इनकी स्टोरेज कंडीशन स्पेसिफिक है। इनको ऐसे कंटेनर में रखते हैं और ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ का टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स stored at temperature not exceeding 25 degree Celsius in airtight container which is protected from light. Means this product is also light sensitive, that's why it's stored in light resistant container. Any doubt? Clear? ठीक। यूज़ की बात करें एज यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, बर्न्स, वुंड्स, क्लीनिंग ऑफ स्किन, क्लीनिंग ऑफ वुंड्स या अल्सर। बहुत सारी जगहों पे नाइट्रोफ्यूराजोन एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके, राइट। ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की टैबलेट्स आती हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड नाइट्रोफ्यूरेंटोइन कैप्सूल एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बोले तो USP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसी के साथ आपका पूरी तरह से एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट चैप्टर ख़त्म होता है। इनके नोट्स बना लेना, कल हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। ओके, बाय।